आप जैसा कि जानते हैं कि हम प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला के भाई हैं और ये छोटे भाई हैं रमन वाजपेयी, हम बड़े भाई हैं सौरभ तिवारी। नहीं, हमसे छोटे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम अपने मायके आने वाले थे और हम आ चुके हैं। सिद्धि आओ इधर। सिद्धि तो कल डैडी की फिर से कीमो होने वाली है, तो ये आया है क्योंकि ये भी हॉस्पिटल जाता है। हालांकि इसके हाथ में चोट लग चुकी है, लेकिन फिर भी आया है कि बोल रहा है कि नहीं हम जाएंगे। और सौरभ है और इधर ये है कौन, छिद्दी। तो हम लोग अभी बैठ के सब लोग बातें कर रहे हैं। हाँ छिद्दी, बताओ कुछ, बता दो। हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस कर दो। गाइस तो गिर गई, गाइस गिर गई है फिसल के। गाइस कैसे हो? पूछ लो कैसे हो गाइस। फिर से गिर गई। अब ये बार बार गिर के दिखा रही है। तो गाइस सबके लिए आइसक्रीम लेके आई हैं। ऑरेंज वाली आइसक्रीम खा रही, सिद्धि नहीं खाती है वाली आइसक्रीम। सिद्धि सिर्फ आपको यही आइसक्रीम अच्छी लगती है। इधर देखो, गाइस को भी खिला दो आइसक्रीम। गाइस को खिला दो, खिला दो, थोड़ी सी खिला दो। इसको दोस्तों लग रहा है कि सच्ची में आप लोग खा लोगे। सिद्धि गाइस को खिला दो आइसक्रीम थोड़ी सी। हाँ गाइस है ना, ये खा रही है। इस वाले कमरे में मम्मी लेटी हैं, तो हम गए आज चलो मम्मी पास लेट जाते थोड़ी देर। मम्मी पास ही लेटते ज़्यादातर। और ये सिद्धि, सिद्धि क्या बात है? गाइस से कुछ कहना है क्या? क्या खाना है? गाइस से बोल दो, खिला देंगे। तो गाइस मुझे ये खाना है, बोलो बोलो। कल दिखा, कल ये भी चाय कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ आके ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है, और लेकिन हमने कहा चलो कुछ अपडेट है तो वो दे ही देते हैं आप लोगों के साथ। इधर रमन और डैडी भी बातें कर रहे हैं, तो बस यही कुछ अपडेट थी, तो हमने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। भाई गया था अलका को स्कूटी चलाने सिखाने के लिए। हाँ तो क्या, तो अलका चला रही थी ये दोस्ती पूरी रास्ता में से निकाल। देखो हाथ मैंने छोड़ देना, वैसे अपने आप चला रहे। अपने हाथ से आप चलाइयो। चला रहे थे इसे। ऐसे बैठ के चलाती है या तो ऐसे, अब जब मना करो सीधी हो तो ऐसे तो अलका तुम टेढ़ी काहे हो जाती हो? अरे वो चलाते ऐसे हो जाती है। लेकिन अच्छा बताओ, स्कूटी कितने दिन में सीख पाएंगी? हाँ कम से कम 5 साल तो लगेगा ही। असल में जितने आज सिखाइए ना उतने रोज सिखाओ, हफ्ते में सीख जाएंगे। शर्त लगाओ, दीदी भी 1 हफ्ता है, तुम भी 1 हफ्ता। हाँ 1 हफ्ता की शर्त लगाओ कि तुम 1 हफ्ता में सीख जाओगी। तुमसे कहिए ना रोज। स्कूटी ये खाली तो मोड़ के इच्छे घुमा नहीं पाती है। साफ तो धो सकते हो। नहीं तो तुम वैसे सिखाओ। मुन्ना मामा एक बार स्वीटी और नमन को स्कूटी सिखा रहे थे। 15 दिन बोले ढंगाओ, उसके बाद उन लोगों ने कहा मैं सीखना ही नहीं है। कल से ढंगाना शुरू कर देना है ना, कल से ढंगाओ। हाथ छोड़ के चलाया, इतने अच्छा। दिन में सबसे अच्छी स्कूटी आज चला। तो सीख जाएगी धीरे धीरे। सीख गई है। हाँ हम तो कहते कल मम्मी को बैठाल के इनको ले जाना चाहिए। कल ले जाओ भी बंदा घुमाने, कल नहीं आया वहाँ। मम्मी आप जाओगी? मम्मी तो 4 साल से कह रहे सीख लो अब हमको थोड़ा छोटा सामान हो जाएगा, लाना होगा, हम ले आएंगे, बैठे। कल जाओगी अलका के साथ? मम्मी बैठ जाओ। अरे हंसने की क्या बात है यार? अभी अब खुद में कॉन्फिडेंस। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मौका है। जैसे कैसे अभी क्या हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के अटैक में, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी यही मौका है। चलो उठो, एक चक्कर मार के आओ। चलो उठो। अभी चलाना परफेक्ट आ जाए। मम्मी डर रही हो क्या? नहीं अभी परफेक्ट नहीं तो मम्मी अभी वो परफेक्ट सीखेगी, उसका डर नहीं है, आपको एकदम डर रही हो? नहीं तो अभी वो भी तो उसको सिखाना है ना डब्बी को। अभी आप कैसे? एक बात है, जो नई स्कूटी चलाने सीखता है उसके साथ कोई बैठता नहीं है। ये देखो कौन आया है। राजेंद्र फोन म्यूट करिए। हाँ ये देखिए कौन आया, पहचाने क्या आप इसको? ये स्विमिंग कर रही है। ये स्विमर है, देखे सिद्धिदा तिवारी, ये बड़ा स्विमर है। मेरे घर अपने घर आया है ना सिद्धि?
ये पहचान नहीं पा रहा है लगता राजू माँ तुमको। कौन आ गया है? अरे बताओ तो सिद्धि कौन है तुम। मैं कौन हूँ? ये सिद्धि देखो, सिद्धि ये इनके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम आया, इनके स्कूल में स्विमिंग कराई जाती है वीकली, तो इनके लिए ये आया है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं पहन के। और स्कूल से अभी आई, आते ही इन्होंने डाल लिया है ये। सिद्धि की एक आदत बड़ी ही अच्छी है तो अभी बिल्कुल छोटी, लेकिन जैसे कि ये अपना स्कूल से आते ही के संग में यूनिफॉर्म चेंज करना, शूज़ उतारना, सॉक्स निकाल के अपने हाथ से सारी चीज़ें, अपनी यूनिफॉर्म अपने से ही उतारती है, अपने से ही रखती है। और आपको यकीन नहीं होगा जब ये कपड़े फ़ोल्ड करती, इतने अच्छे से फ़ोल्ड करती है कि लगता ही नहीं किसी छोटे बच्चे ने किया है। तो फ़ोल्ड करके तब रखती है, शूज़ अपनी जगह पे रखती है। और अभी ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम उसने ओपन किया था तो सारी चीज़ें अच्छे से फ़ोल्ड कर के और पैकेट में कर के रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी छोटी है तो पैकेट में तो रखना इससे हो नहीं पा रहा है, लेकिन पूरी कोशिश ये कर रही थी। और कैप के बीच में जो फ़ोल्ड का एक निशान बना होता है ना, तो बोल रही है ये सिलाई है और सिलाई से ही फ़ोल्ड करना है। तो पता नहीं कहाँ से इतनी छोटी होने के बाद भी इतना इसको आ रहा है। तो शायद जैसे अब हम हैं, मेरी आदत है चीज़ों को सही से रखने की, इसकी दादी की आदत है, तो कहते नहीं भतीजे में कुछ गुण तो आ ही जाते हैं। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपके डैडी कैसे हैं, तो आप लोगों को बता दें डैडी मेरे ठीक हैं और उनको जो ऑक्सीजन लगा था वो हट गया है। आप लोगों को दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, ज़रूर मिलवाएंगे, लेकिन आते ही बिल्कुल कैमरा उनके मुंह पे लगा देना। हमें अभी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हमने उनको नहीं लिया कैमरे में, लेकिन आपको दिखाएंगे क्योंकि जिस दिन हम आए उसके एक दिन पहले ही उन्होंने ऑक्सीजन लगाना बंद किया था और उनका ऑक्सीजन लेवल 97 के करीब रह रहा है और कहाँ मतलब 80 हो जाता था और बल्कि इससे कम हो जा रहा था जब शुरू में बीमार हुए थे। फिर अभी धीरे धीरे लेवल पे आ गया क्योंकि जैसे जैसे कीमोथेरेपी चलेगी और जैसे जैसे उसके सेशन कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे डैडी की तबीयत भी ठीक होते जाएगी। हम लोग को आइडिया था कि जब कीमो लगने लगेगी तो डैडी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक होगी जहाँ तक, और डॉक्टर ने भी कहा था कि जब 3-4 कीमो हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगी। हालांकि 3-4 कीमो से ज़्यादा लगने के बाद उनकी तबीयत ठीक हुई है, लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक हो गए ना, इस बात की तसल्ली है। और ऑक्सीजन लगाना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कष्टकारी है क्योंकि नाक में जब गैस जाती है ना तो पूरी नाक एकदम मतलब घाव हो गया था और बोलते थे कि मेरी नाक सुन्न हो गई है क्योंकि ऑक्सीजन का जो पाइप होता है वो कान के नीचे से जाता है तो उससे वो लेट नहीं पाते थे, बोलते थे दर्द करता है, गड़ता है। लेकिन क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आती थी इस वजह से उनको वो खुद भी लगाए रहते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे उनकी तबीयत ठीक हुई तो वो खुद से हटाना शुरू करते करते अभी हटा लिए और आज उनकी कीमोथेरेपी है। तो गए हैं, वैसे तो हमेशा मतलब जब से वो बीमार हुए हैं तब